स्वागत है आप सभी लोगों का। 12वीं कक्षा की जो नई वीडियो है वो जल्द अपलोड होने वाली है, यानी कल अपलोड हो जाएगी या आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। और जो रीट की बात चल रही है, रीट के अंदर हम बात कर रहे थे परावर्तन की। ध्यान देने वाली बात है, ये 10वीं और रीट दोनों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परावर्तन के अंदर नियमित प्रकार का परावर्तन मैंने पढ़ा दिया है। आज जिस क्लास की मैं बात करने वाला हूं, आज जिसकी बात होने वाली है वो है हमारे पास में विसरित प्रकार का, बहुत ही महत्वपूर्ण, और उसमें बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। उसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपको पहले से बता देता हूं। उसमें हम बात करेंगे आसमान का रंग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ पर। आसमान के रंग से काला या नीला, है ना, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे रीट के अंदर। ध्यान रखना, पूर्ण रूप से ये क्लास इसी पर आधारित होगी आज की। विसरण क्या होता है? विसरण को समझते हैं या विसरित समझते हैं। विसरण जो है वो हमारा बायोलॉजी का है, और विसरित जो शब्द है वो हमारे पास में कौन सा आएगा? फिजिक्स का है। विसरण के अंदर आपको ध्यान होगा कि जब कोई संगठित चीज़ है और फैल जाए, जो गंध विसरित हो रही थी, है ना, परासरण विसरण हमने पढ़ा था। ये कहाँ शब्द पढ़ रहे अपन? विसरित में क्या होगा? जब कोई प्रकाश की किरण पुंज, शब्द यूज कर रहा हूं, किरण पुंज किसी सतह पर गिरे, किसी सतह पर गिरे और वह बिखर जाए, तो इसे विसरित कहते हैं। विसरित परासरण कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन क्या मतलब हो गया? जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर गिरे, धीरे नहीं है, ये गिरे, है ना, गिरे और वह बिखर जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? विसरित परावर्तन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कोई उबड़ खबड़ है, इस प्रकाश की किरण आई, आगे गई ऐसे, दूसरी प्रकाश की किरण आई, आगे गई ऐसे, तीसरी आई, इस तरह टकरा ऐसे, चौथी आई, इस तरह से निकल गई। तो बताइए, क्या प्रकाश का जो पुंज आया वैसा का वैसा परावर्तन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। तो ये विसरित हुआ, यानी कि अनियमित हुआ। अनियमित किस प्रकार का हुआ? ये विसरित यानी कि अनियमित प्रकार का हुआ। विसरित परावर्तन को कहाँ देखा जा सकता है, इसको थोड़े हम एग्जाम्पल के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आसमान में घटनाएं होती हैं, आसमान में विसरित परावर्तन की घटनाओं को देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस कारण से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, निम्न में से किस कारण से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, तो आसमान का रंग जो नीला दिखाई देता है उसका कारण है विसरण, है ना। अगर विसरित प्रकार का परावर्तन नहीं होता, तो हमें कभी भी आसमान नीला रंग का दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि जब हम आगे जाके एक हम चीज़ पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं क्लियर कराऊँ यहीं पे, वैसे भी नियमित हमने पढ़ लिया है। एक हिंट लिखते हैं, बेनिया हपीना ला, तो बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। देखिए क्या शब्द बना? बेनिया हपीना ला। बेनी ए बेनी तू आजा, और एक हपीना मतलब पपीता जैसा फल है उसको लेकर आ, तो बेनिया हपीना ला। बेनी एक लड़की का नाम है, बेनिया और हपीना ला, सीधी सी बात रखनी है। तो मुझे बताओ, लाल रंग क्या है? सबसे कम प्रकार का विसरण होता है लाल रंग में, इसीलिए कहीं पर भी ट्रैफिक सिग्नल हो तो लाल रंग का होता है, ताकि आपको दूर से दिखाई दे कि हाँ, उसका विसरण नहीं होगा, वो फैलाव नहीं करेगा, और बिंब का बिंब दिखाई देता। आपने लेजर लाइट देखी होगी तो आपने लाल कलर की लेजर लाइट देखी होगी। और बैंगनी और नीले रंग और आसमानी रंग जो होते हैं, जिनका विसरण ज़्यादा होता है, विसरित ज़्यादा होते हैं, फैलते ज़्यादा हैं, विखंडित ज़्यादा होते हैं। इसी कारण क्या होगा कि आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? हमको नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आसमान के अंदर असंख्य धूल के कण हैं, और धूल के कण के कारण प्रकाश, जब मान लो ये आसमान है और बहुत सारे कण हैं, अब इनमें प्रकाश की किरण आकर टकराई और बार बार इधर से उधर विस्तृत होती गई, फैलती गई, तो प्रकाश
का जो नीला रंग है वो फैल जाएगा, इसीलिए आसमान का रंग नीला दिखाई देगा। तो आप लिख दीजिए, ये भी उतार लेना, लिखना विसरित परावर्तन के कारण आसमान का रंग नीला, नी बड़ा आएगा, नीला दिखाई देता है। और एक और चीज़ याद रखना, जो नीला रंग होता है, नीला रंग में विसरण या विसरित प्रकृति अधिक होती है ना, इसीलिए नीला दिखाई देता है। यानी कि एक बात सीधी सी हो गई, प्रकाश अगर मैं इस आसमान को देखूं और मैं अंतरिक्ष में चला जाऊं, अंतरिक्ष में चला जाऊं, तो क्या वहाँ पर भी मुझे आसमान नीला दिखाई दे देगा? नहीं। अगर आपने शक्तिमान देखा है या ऐसी कोई चीज़ देखी है, ऐसा कोई धारावाहिक देखा है जो अंतरिक्ष की बात करता है बार बार, तो वहाँ पर देखोगे कि अंतरिक्ष का रंग कैसा होगा? काला। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार के धूल के कण नहीं हैं और प्रकाश का किसी भी प्रकार के विसरित होने का प्रभाव नहीं होता। इसी कारण अंतरिक्ष में हमेशा ध्यान रखना कि रंग कैसा होता है, अंतरिक्ष में रंग कैसा होता है? काला होता है। तो आज की इस कक्षा के अंदर मैंने बात करी आप लोगों से परावर्तन की। परावर्तन के अंदर दो प्रकार की बात करी, एक तो विसरित प्रकार की बात करी और एक नियमित प्रकार की बात करी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने की स्टाइल समझ में आई होगी और ये बेनिया हाफिनाला ये हिंट आप लोगों को याद हो गया होगा। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी मैं रैपिड बहुत ही जल्दी वाले रिवीजन लेकर हाजिर हो रहा हूँ। तब तक आप लोगों को एक कष्ट करना है, अपने मित्रों तक फैला दीजिए और आग लगा दीजिए इन वीडियो की। सब लोगों के रिवीजन तैयारी कीजिए। जितना आप पढ़ चुके हैं, जितना आपको मौका मिला और भी ज़्यादा पढ़िए। और अगर आपको कोई अगला टॉपिक पढ़ना है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग और भी ज़्यादा पढ़ सकें और अच्छे ढंग से हम क्लास को प्रारंभ कर सकें। जय हिंद, जय भारत।